शो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदे ने मास्क पहना हुआ है और वो दूर एक लेक को बाइनोकुलर से देख रहा होता है। थोड़ी देर में वो देखता है कि दूर से एक ड्रोन एक पानी के अंदर क्रैश हुआ है और तभी हम देखते हैं कि उस ड्रोन से कुछ निकल रहा है स्पार्क्स जैसा और उससे एक आदमी बन जाता है। उस आदमी का नाम होता है एजरा। और तुरंत एजरा को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं अपनी ज़िंदगी के, जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है, उनकी शादी हुई हुई है और उनका एक बच्चा भी है। और जब दुनिया में एलियंस आ जाते हैं और एक एक करके सारे इंसानों की मौत हो जाती है, उसी टाइम एजरा को होश आता है और वो देखते कि वो पानी में है। वो तुरंत तैर के एक कोने पे जाता है और देखते कि सामने एक लाल ड्रोन है। वो जब उस ड्रोन से दूर भाग रहा होता है, वो ड्रोन उसकी गर्दन पे कुछ एक डिवाइस लगा देता है और तब ड्रोन उससे कुछ सवाल पूछने लगता है उसकी फैमिली के बारे में, उसकी आइडेंटिटी पहचानने के लिए। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एक औरत और एक आदमी भी पानी में से निकल रहे हैं और एजरा उनकी हेल्प करते हैं उनको साइड पे लेके आने के लिए। लड़की का नाम होता है फीना और लड़के का नाम होता है अब्राहम। ड्रोन फिर उन दोनों के पास जाता है उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए, और इनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वो बगल में उस एलियन शिप को देखते हैं जिसने इस दुनिया पे अटैक किया था। उसके सारे पार्ट्स डीकम्पोज हो गए होते हैं, जो कि कई 100 सालों के बाद होता है, लेकिन इनके हिसाब से तो 3 साल पहले एलियंस यहाँ पे आए थे। तभी ड्रोन को बताते हैं कि इस सब के हुए कई 100 साल हो चुके हैं और ये सब लोग डीकम्पोज हो गए थे और अभी इनको दोबारा से जिंदा किया गया है इंसानी प्रजाति को दोबारा से बढ़ाने के लिए। तुम सब सोच रहे होगे कि 2 लड़के और 1 लड़की ऐसे कैसे कर सकते हैं। अगर 2 लड़कियां और 1 लड़का होता तो थोड़ा बेटर रहता, लेकिन तुम सबकी सोच बहुत गंदी है, ऐसा नहीं होने वाला। इन सबको वो पानी के जो ब्लू सब्सटेंस था स्पार्क्स, उसकी मदद से नई स्पीशीज को जन्म देना पड़ेगा। वहीं दूर जो मास्क मैन होता है वो अभी भी इन सब के ऊपर नजर रख रहा होता है। ड्रोन इनको कहते हैं कि ये पानी से इस स्पार्क सब्सटेंस को ले जाएं ताकि इसकी मदद इनको आगे मिल सके। तभी फीना एक बहुत बड़े कंटेनर में इस स्पार्क्स को इकट्ठा कर लेती है। तभी उसी टाइम वो मास्क मैन आके इन पे अटैक कर देता है और वो ड्रोन को भी शट डाउन कर देता है। एजरा यहाँ पे इस मास्क मैन से फाइट कर देता है और पता लगता है कि इसका नाम जैक्स है और इसके गले पे एक ग्लोइंग कीड़ा लगा हुआ है। इस कीड़े को ये कंपेनियन बोलते हैं और जो लोग इस कंपेनियन को साथ रखते हैं उनको स्किन राइडर्स बोलते हैं। एजरा जब जैक्स से पूछते कि ये क्या चाहता है तो जैक्स बताता है कि वो इनसे स्पार्क्स चाहता है और साथ में ये भी बताता है कि वो रेड ड्रोन इनको धोखा दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि इंसानी जाति दोबारा से जिंदा हो सकती है। लेकिन ये तीनों इसकी बात नहीं मानते और उसको बांध के वही डेजर्ट में छोड़ देते हैं। सबसे एंड में जैक्स एजरा को बताते हैं कि वो उसके भाई को भी जानता है, लेकिन एजरा फिर भी इसकी बात ना मानते हुए वहां से जाने लगता है। जब ये लोग चले जाते हैं तो थोड़ी देर में बाकी स्किन राइडर्स वहां पे आ जाते हैं अपने लीडर के साथ, और तब हम देखते हैं कि इसके लीडर का नाम सिलस होता है जो कि एजरा का भाई है। तभी हम देखते हैं कि इब्राहिम बहुत ज़्यादा बीमार है क्योंकि वो किसी चीज़ से इन्फेक्टेड है। तभी उनको समझ आता है कि जैक्स ने जो इस पे मारा था उससे इन्फेक्ट हो चुका है। एजरा और फीना को नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या करें, इनके पास ड्रोन भी नहीं है जिससे वो हेल्प मांग सके। तो तभी ये रिस्क ना लेते हुए इब्राहिम को एक पानी में डाल के उसके ऊपर स्पार्क्स छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के अंदर स्पार्क्स अपना काम करके इसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, जैसे कि इब्राहिम को कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। ये स्पार्क्स इतने ज़्यादा पावरफुल है। अगले दिन ये लोग जब यहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि दूर से बहुत सारे स्किन राइडर्स आ गए हैं। एजरा इनको बोलते हैं कि वो लोग यहाँ से निकले, तब तक वो स्किन राइडर्स को संभालता है। तभी एजरा अपने भाई सिलस को देखता है और वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फीना और इब्राहिम के ऊपर भी स्किन राइडर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन तुरंत एक येलो ड्रोन आकर उनको बचा के सेटलमेंट स्टोर के अंदर उनको भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ एजरा भी इन लोगों से अटैक हो रहा होता है, लेकिन येलो ड्रोन आके उसको भी वहां से उड़ा के सेटलमेंट स्टोर पे ले जाता है। लेकिन ये तीनों सेटलमेंट स्टोर के अंदर देखते हैं कि कोई भी इंसान वहाँ पे ज़िंदा नहीं होता। जब वो ऊपर जाके देखते हैं तो हर तरफ लाशें ही लाशें होती हैं। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और यहाँ से वापस निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी येलो ड्रोन इनको वापस से अंदर लेके जाने के लिए कहता है। और तब अंदर जाके ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन तभी इनको पता लगता है कि यहाँ पे एक वायरस है जिनसे ये इफेक्ट हो चुके हैं और उस वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि इनको स्पार्क्स की मदद से दवाई बनानी पड़ेगी। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि फीना यहीं पे रुकेगी और एजरा और इब्राहिम जाके दवाई लेके आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डंकन नाम का बंदा बहुत जोर से भाग रहा होता है क्योंकि उसका कंपेनियन मारा जा चुका है, लेकिन स्किन राइडर्स डंकन को पकड़ लेते और कहते हैं कि उसने इनका जवाब क्यों नहीं दिया। तभी इन्हें पता लगता है कि वहाँ सेटलमेंट स्टोर के अंदर से 2 इंसान बाहर निकले हैं और तभी इनका ध्यान उनको पकड़ने के लिए चल पड़ता है। इब्राहिम और एजरा वहाँ पे लेक के पास आ जाते हैं और सारा स्पार्क्स पानी में डाल देते हैं दवाई बनाने के लिए।
इन द मीन टाइम एजरा इब्राहिम को अपने भाई के बारे में सारी बात बता देते हैं कि वो एक स्किन राइडर है और वो उसको अपनी टीम में करना चाहता है ताकि वो गलत काम ना करे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीना रेड ड्रोन को ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वायरस की वजह से वो बहुत बीमार हो जाती है तो वो लेट जाती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक और औरत है जिसका नाम है लिन। वो अपने आप को एजरा की वाइफ बता रही होती है, लेकिन कहती है कि ये सब असली नहीं है, वो एक होलोग्राफिक एआई इमेज है जिसको रेड ड्रोन ने बनाया था उसकी मदद करने के लिए। लेकिन फीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है तो लिन यहाँ पे रेड ड्रोन की मदद से एक ऐसी इंसान की इमेज बनाती है जो कि फीना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसकी लाइफ में। तो तभी हम देखते हैं कि डंकन की इमेज बनती है, क्योंकि इनकी लाइफ टाइम में डंकन और फीना आपस में लवर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजरा और इब्राहिम के ऊपर स्किन राइडर्स ने अटैक कर देते हैं। ये दोनों भागते हुए अलग हो जाते हैं और एजरा इनके हाथ में आ जाता है और इसको बेहोश कर देते हैं। जब इसकी नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि वो अपने भाई के साथ में है और वो अपने भाई से मदद मांग रहा होता है, लेकिन इसका भाई बोलते हैं कि वो किसी भी हालत में इसकी मदद नहीं बल्कि इसी को यहाँ पे बंदी बना के रखेगा अपने पास। और तभी हम देखते हैं कि सिलस बहुत ही वीक हो गया और वहाँ पे सो गया है। यही मौका देख के एजरा वहाँ से भागता है, वो इब्राहिम से मिलता है और ये दोनों स्पार्क्स को इकट्ठा करके वापस से फीना के पास पहुँच जाते हैं। फीना वहाँ पे दर्द से बेहोश हुई होती है, लेकिन वो उसको जैसी दवाई देते हैं तो वो थोड़ी देर के अंदर इम्प्रूव होने लगती है। और तभी इनको येलो ड्रोन एक बात बताता है कि वहाँ जंगल के बीच में एक वेपन है जो कि स्किन राइडर्स को हरा सकता है। तो ये लोग तैयारी करके उस वेपन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ डंकन सिलस को बोलता है कि वो भी एक स्किन राइडर बनना चाहता है, तो वो फिर डंकन को बोलता है जैक्स से लड़ाई करने के लिए, क्योंकि जैक्स यहाँ पे सबसे पावरफुल है। तो जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो हैरानी होती है देख के कि डंकन बहुत ही आसानी से जैक्स को हरा देता है। तभी हमें पता लगता है कि इंसानों की ताकत स्किन राइडर से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास पेन रिसेप्टर्स नहीं है जो कि उन्हें लड़ाई में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि एजरा उस वेपन को ढूंढ लेता है और तभी वहां पे स्किन राइडर्स उस पर अटैक कर देते हैं और इस वेपन की मदद से वो सारे के सारे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके जो पीछे पैरासाइट लगा होता है कंपेनियन, वो इस वेपन की वजह से काम करना बंद कर देता है। जब एजरा इस वेपन को लेके वापस से सेटलमेंट स्टोर में पहुंचता है तो ये सब लोग एक तरीके से एग्री करते हैं कि वो इस वेपन का इस्तेमाल करेंगे सारे के सारे स्किन राइडर्स को मारने के लिए। लेकिन एजरा इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसका भाई भी एक स्किन राइडर है और वो नहीं चाहता कि उसका भाई बिना वजह मारा जाए। इब्राहिम और फीना अब एजरा को समझा रहे होते हैं कि अब इंसान वैसे स्किन राइडर है तो इनको उसको हराना ही पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं कि लिन एकदम से आती है और वापस गायब हो जाती है। एजरा को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा, उसकी वाइफ तो मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे फीना उसको बताती है कि उसकी वाइफ नहीं बल्कि एआई इमेज है। तभी यहाँ पे ड्रोन आके इनको बोलता है कि अगर ये इसकी हेल्प करेंगे तो वो एजरा की बीवी और उसके बच्चे को उनको वापस ला के दे देंगे, लेकिन उसके बदले में उसको सिलस को मारना पड़ेगा। और यहाँ पे एजरा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में होता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्यार करता है तो वो मान जाता है अपने भाई के खिलाफ एक जंग शुरू करने के लिए।